Assalamualaikum everyone. Very warm welcome to all of you. My name is Saddam Hussain Magsi and I welcome you all once again to the platform of Tosh Bearers Academy Karachi. As you all know कि आज हमारे साथ एक हमारी बहुत ही एक वंडरफुल स्टूडेंट हैं मिस हिरा रसूल और इन्होंने स्पेशल सीरीज का एग्जाम पास कर लिया है एंड अल्हम्दुलिल्लाह से इनकी एलोकेशन भी इंफॉर्मेशन ग्रुप के अंदर हो गई है। आप मुझे बताएं किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आप सीएसएस का अटेम्प्ट दें। सर मोटिवेट मुझे मेरे पहले अटेम्प्ट नहीं करा था। जब मैंने CSS 2023 का अटेम्प्ट दिया था, जब उसका रिजल्ट आया था सितंबर में, रिजल्ट आया था तो मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे थे हर चीज़ में, मैं थोड़े से नंबर से रह गई थी। तो फिर मुझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लगी थी CSS स्पेशल के अक्टूबर आई थे, हमारे 12 अक्टूबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे कि बस थोड़ा सा मैं करूँगी और मैं हो जाऊँगी, और वही इंशाल्लाह हुआ इंशाल्लाह कि ताला। तो मेरा हो उसके बाद गया। फिर आपने सेकंड अटेम्प्ट दिया एंड जी देन सर, मेरा यू क्वालिफाई। रिजल्ट आया, फिर आपको पता है मैं आपके पास आई क्योंकि मेरे ऐसे में मार्क्स कम थे पहले टर्म में। तो फिर मैंने आपसे आउटलाइन वगैरह बनाना सीखी, इंट्रोडक्शन वगैरह आपसे चेक करवाया। फिर आई थिंक उसी वजह से ही फिर मैंने एंड दिया। अल्टीमेटली आपने जी सर, क्वालिफाई कर लिया। जो कमी थी वो पूरी हो गई थी। मैंने अभी आपकी डीएमसी में देख रहा था तो यू हैव स्कोर्ड 70 प्लस इन करंट अफेयर्स। जी सर। तो वैसे तो हम देखते हैं कि यूजुअली करंट अफेयर्स के अंदर जो एवरेज स्कोर आता है इट इज अराउंड 45 टू 50। जी जी अगर हम सर। एवरेज निकालें तो स्कोर अराउंड 50 के ही जी जी। बन रहा होता है जी स्टूडेंट्स का। तो आपने क्या ऐसा मुख्तलिफ किया करंट अफेयर्स के अंदर कि जिसकी वजह से आपका स्कोर एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स बहुत अच्छा आया है। सर, मैंने करंट अफेयर्स में ना फ्लो चार्ट्स वगैरह बहुत बनाए थे, हेडिंग्स मैंने बहुत अच्छी लिखी थी। मैंने अंदर का जो कंटेंट है वो इतना नहीं लिखा था, बट मैंने मेक श्योर किया था कि मेरा जो आंसर है वो बहुत प्रेजेंटेबल लगे और कंटेंट जो है बहुत क्वालिटी वाला हो। और इत्तेफाक से अच्छे क्वेश्चंस भी आ गए थे जिसमें मेरी ग्रिप ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग थी। तो आई थिंक कि उसने काम यानी दिखाया। जो है अगर आप करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप मैप्स डायग्राम्स और फ्लो जी चार्ट्स को बिल्कुल। ऐड जी करें। इससे आपको एडिशनल मार्क्स मिल रहे होते बिल्कुल हैं सर, जिसकी वजह बिल्कुल। से आपको एज भी मिलता जी है। जी, बिकॉज आप लॉन्ग पैराग्राफ्स आप लिखेंगे तो वो थोड़ा सा वो हो जाता है, तो इन सब से आपका आंसर थोड़ा स्टैंड आउट करता है। सिंस जैसे आपने कहा कि जब आपका पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ तो फिर वही एक मोटिवेटिंग फैक्टर बना के जी इंशाल्लाह जब आप दूसरा अटेम्प्ट देंगी तो आप पास कर जाएंगी। तो उस टाइम पे जब आप फिर मेरे पास आई आपने असेसमेंट कराई अपनी इंग्लिश एसे की प्रेजेंट कंपोजिशन की जी और बाकी जो सब्जेक्ट्स थे आपने उनको बहुत अच्छे से कवर किया तो उसके बाद आपने फाइनली जो है एग्जाम क्रैक कर लिया। जी सर। तो इसका मतलब ये है कि जो असेसमेंट पार्ट होता है वो आपकी तैयारी का इंटीग्रल पार्ट होता है। सिर्फ ज्यादा पढ़ के या फिर लिख के जी ज्यादा बोल के या फिर पढ़ के ये एग्जाम पास नहीं होता है बल्कि ज्यादा लिख के एग्जाम पास ऑब्वियसली सर, होता है। बिकॉज आपको एग्जाम वाले दिन तो आपको लिखना है ना कि आप कैसा परफॉर्म करते हो, आपकी राइटिंग स्पीड और सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, वैल्यूएशन नहीं कराओगे तो आपको पता नहीं चलेगा आप किधर स्टैंड आउट कर रहे हो। बिल्कुल, तो इसलिए असेसमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। जी सर। थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में बताएं, इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, वॉज इट चैलेंजिंग और टफ था या फिर किस तरह का इंटरव्यू था आपका। सर इंटरव्यू वाज, मेरा इंटरव्यू बिल्कुल एवरेज था। मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डरी हुई थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मैं गई अंदर तो फिर उन्होंने क्वेश्चंस बहुत अच्छे किए थे, पैनलिस्ट सारे बहुत अच्छे थे, तो इंटरव्यू जो है वो सही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरव्यू में ऐसे ही होता है कि स्टूडेंट जाहिर सी जी, बात है एक ज़ाहिर सी बात है। एंजाइटी एंजाइटी हाँ, होती है इंटरव्यू के एंग्ज़ायटी। अंदर जब आपके सामने जो है पैनल मेंबर्स होते हैं तो आप उनको देखते हो। और वैसे ही सीएसएस के पैनल को फेस करना एक बहुत ज़्यादा बहुत जी। चैलेंजिंग एक चीज़ होती है। सो इट्स अ रियलिटी कि बिल्कुल स्ट्रेस या फिर एंजाइटी हो रही होती है, जी, जी। नर्वसनेस होती है जब जी, आप जी सर, पैनल बिल्कुल को होती है। फेस करते हैं। बेशक आपने कितने ही बुक्स क्यों ना दिए हों बिल्कुल। तो ये चीज़ फिर भी होती है। अच्छा, अगर आप एस्पिरेंट्स के लिए कोई 2 से 3 इम्पोर्टेंट टिप्स देना चाहें कि वो किस तरह से अटेम्प्ट को क्रैक कर सकते हैं, तो आप क्या देना सर चाहेंगे? मैं यही बोलूँगी कि राइटिंग प्रैक्टिस बहुत करें एंड रिवीजन इज़ द की। आप रिवीजन, आप मैंडेटरी है रिवीजन, अगर आपने नहीं किया तो मुझे लगता है कि आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। मुझे शॉर्ट्स नोट्स ने बहुत हेल्प किया था जो मैंने बनाया था, एंड ऑब्वियसली असेसमेंट, क्योंकि असेसमेंट से आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी किधर है। तो ये 3 चीज़ें हैं, राइटिंग प्रैक्टिस है, रिवीजन, असेसमेंट, तो ये अगर कोई कैंडिडेट कर लेता है तो फिर ईज़ी हो जाता है। बिल्कुल, तो आप थोड़ा-सा इस हवाले से बता सकती हैं कि एक टीचर का या फिर एक मेंटर का जो रोल होता है, वो एक एस्पिरेंट की लाइफ में क्या होता है? क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि एक बहुत अच्छा एस्पिरेंट और एक ब्यूरोक्रेट में एक थिन लेयर का ही फ़र्क होता है। बस जैसे ही आपका रिज़ल्ट पास हो जाता है और आप वो लेयर जो है क्रॉस कर जाते हो। जी। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ मेंटर? सर मेंटोर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैं जब पहले अटेम्प्ट के बाद आई थी तो CSS स्पेशल में किसी ने मुझे बोला था कि सीट्स बहुत कम है,
तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी। तो आपने मुझे बोला था कि सीट्स बहुत कम है लेकिन आप जैसे ही बच्चे पास होंगे, आपकी है। तो वो जो लाइन जो आपने बोली थी तो उसने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करा था। तो फिर बस आपने ये बोल दिया और फिर मैंने ऐसे और अपना सब कुछ करना एंड स्टार्ट कर माशाल्लाह से दिया। एंड टुडे यू आर हियर और यस आपने सर। क्वालिफाई कर लिया तो है और कभी आप कभार एक सेंटेंस किसी टीचर का, मेंटोर का ना आपके दिमाग में रह जाता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच हिरा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू इंशाल्लाह सर। ताला आप और ज़्यादा आगे जाएंगी और सोसाइटी में बहुत पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेंगी और अपना रोल बहुत अच्छे से निभाएंगी। थैंक यू सो मच।